हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास इंटीग्रेशन। तो इसकी जो पहली वीडियो थी और जो इसके एक दो पार्ट थे मैंने पहले इस पर अपलोड कर दिया है चैनल के ऊपर, तो आप आई टैब से जाके देख सकते हैं उनके। अब हम आज डिस्कस करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन है, जो इनके क्वेश्चन बनते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर। जो ये दो एग्जाम्पल है, ये प्रीवियस जो ईयर है हमारे पास, जैसे अभी एग्जाम हुए थे तो उनके अंदर आए हुए हैं दोनों एग्जाम्पल सीबीएसई के अंदर। तो हम ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे आपकी सीबीएसई है, अगर आपका सिलेबस या आपका एनसीईआरटी है जो भी है, तो प्रैक्टिस के लिए भी आपकी बुक से भी कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो आपके लिए होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर आसानी से ढूंढ लोगे, या मतलब सोल्व कर लोगे इन क्वेश्चंस को। और अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है तो आप यहाँ से देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, फिर आप थोड़ा सीख जाएंगे कि कैसे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली आज कुछ एग्जांपल डिस्कस करूँगा आपके साथ एनसीईआरटी के और सीबीएसई के, तो आप देख लेना कि कैसी आपकी प्रिपरेशन है। और जो ये दो क्वेश्चन है 2023 के अंदर आए हुए हैं, दोनों सीबीएसई के हैं क्वेश्चन, तो ये दोनों क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और बाकी जो इसकी जो कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन की, पूरी जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पास जो फॉर्मूला कैसे बनते हैं और उनको लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं, तो मैंने उसकी जो वीडियो है वो पहले इसके दो पार्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे दोनों पार्ट। प्लेलिस्ट के अंदर आप जैसे चेक करोगे तो वहाँ पर इंटीग्रेशन का फोल्डर है, जो भी है प्लेलिस्ट है, तो उस पर आप चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दोनों क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन के लिए आपको सबसे पहले जो याद होना चाहिए, बेसिक सी नॉलेज है कि उसके जो फॉर्मूला है वो सारे के सारे याद होने चाहिए। पूरा इंटीग्रेशन, अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन की, मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री की, तो पूरा का जो पूरा टॉपिक होता है वो पूरा फॉर्मूला बेस होता है। अगर आपको अच्छे से फॉर्मूलाज याद है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो आप देख लेना, अगर प्रैक्टिस करोगे वो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर आपको एग्जाम्पल जैसे इसकी और प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको जो भी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन को याद होना चाहिए। बिना फॉर्मूला के तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि आपको इसके सारे फॉर्मूला याद हो। और फॉर्मूला को लंबे टाइम तक कैसे याद करें, वो आपको इसको देख लेना कि फॉर्मूला जो है वो कैसे बने हैं, एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला कैसे बने हैं, तो वो मैंने उसके बारे में डिस्कस कर रखा है वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं। और जो डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन है, दोनों टॉपिक बिल्कुल एक सिमिलर से हैं, बस एक दूसरे के क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है, विपरीत है एक तरह से, है ना। तो मतलब उसी से ये बनता है, इसी से वो बनता है, ऐसे है। तो मैंने दोनों के फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं वो सब बताया गया है वीडियो के अंदर, आप देख लेना। तो मैं डिस्कस करता हूँ इन दोनों एग्जांपल्स के बारे में, और भी मैं कुछ एग्जांपल लूँगा, फिर आप देख लेना इसका सॉल्यूशन। देखो अब देखो, सबसे पहले तो ऐसे डायरेक्ट फार्मूला, तो जैसे डायरेक्ट फार्मूला वाले जो क्वेश्चन हुआ तो आप कर लोगे, जिसमें डायरेक्ट फार्मूला है आप वो कर लोगे आप। थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन है तो थोड़े हार्ड होते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कि क्या है। तो देखो आप यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर देखो sec x है और अपॉन में है sec x माइनस tan x। अब डायरेक्ट फॉर्मूला तो अप्लाई हो नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब यहाँ पर अगर tan x ऐड करता हूँ, tan x सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो इस क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं tan x से माइनस करता हूँ तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर वो tan x बचेगा, उसके नीचे भी ये वैल्यू होगी, तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ, हर का परिमेयकरण कर देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या बनेगा मेरे पास, sec x अपॉन sec x माइनस का tan x तो रहेगा। अब इसका रेशनलाइजेशन करूँगा तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे हमारे पास, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वो आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा sec x प्लस का tan x। अब क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा sec x, और अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x हो जाएगा प्लस का sec x इंटू tan x, और दोनों के अपॉन में एक चीज़ रहेगा। अगर हम एलसीएम लेकर चलते हैं इनका, तो एलसीएम हमारा कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि क्या होता है हमारे पास, जब भी तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज वैसे याद होने चाहिए। तो एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारे पास, क्या होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, क्या होता है मेरे पास sec स्क्वायर एक्स होता है ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और इसको उधर लेकर जाऊंगा तो क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, तो 1 लिखूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको एज इट इज रखते हैं अपन, 1 लिख देंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस का sec एक्स इंटू tan एक्स। ये dx होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इनका इंटीग्रेशन करने, है ना।
तो मैं पूरे के लगा देता हूँ इंटीग्रेशन, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखो ये तो होगा मेरे पास 1, तो 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो dx के रेस्पेक्ट में। देखो अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर लो, एक जैसे करना मतलब एक साथ करना चाहो तो एक साथ करना, अलग अलग करोगे तो यहाँ पर dx लगा देना, यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर dx है। तो अलग ऐसे एक साथ करो अगर इनका पूरे का, तो क्या मेरे पास क्या सेक स्क्वायर एक्स से क्या होता है फॉर्मूला से tan x, तभी तो फॉर्मूला याद कर लेना, जिनको फॉर्मूला याद होगा तो इजीली कर देगा, बाकी जिनको नहीं है वो देख लो। तो सेक स्क्वायर एक्स से क्या होता है tan x होकर सेक एक्स इंटू tan x से क्या होता है हमारे पास सेक स्क्वायर क्या होता है सेक एक्स होता है बस, प्लस का सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है सी, इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना वो नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी सारा फॉर्मूला बेस है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, e की पावर एक्स स्क्वायर है और ब्रैकेट है x की पावर 5 प्लस 2x क्यूब है dx है। देखो ये मिक्सअप में इक्वेशन है ना, यहाँ पर वैल्यू मैं एक की जगह दूसरी पुट करता हूँ, वो काफ़ी पार्ट बनी हुई है इंटीग्रेशन के अंदर भी, तो ये तो मिक्स है क्योंकि 2023 के अंदर आए हुए हैं, तो मैं वो करवा देता हूँ, फिर आपके बुक के अकॉर्डिंग करवा दूँगा, जैसे जैसे आपके बुक में जो मेथड है उसके अकॉर्डिंग करवा दूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो भी बहुत लेंथ हो जाएगा, पहले इन दोनों को करूँगा फिर इन दोनों को करूँगा आईलेट में वाली मेथड से। तो इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, पुट करता हूँ, जैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना एक जैसे फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, सबसे पहले इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ, तो होगा क्या ये, अगर x कॉमन लूँगा तो x बाहर आ जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ है मेरे पास, ब्रैकेट है, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, x की पावर 4, x कॉमन ले लिया, कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर क्या होगा 2x स्क्वायर होगा, ये dx होगा मेरे पास। अब करेंगे क्या अपन, करना क्या आपको, हमें पुट करना है एक वैल्यू की जगह दूसरी वैल्यू। अब यहाँ पर इसको एक बनाना पड़ेगा अपने को, मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, फिर जैसे अगर हम ई की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे। इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर की जगह, या पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर टी मान देता हूँ, लेट मान लिया। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा 2x और ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt बाई dx होगा, dx को मैंने इधर लिया है। अब इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास x भी है dx भी है, x भी है dx भी है, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ dt, बट 2 नहीं है, 2 को इसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे, डिनोमिनेटर में, तो 1/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन x और dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dt/2 रख दिया मैंने, है ना। तो dt/2 है, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया, बच गया क्या मेरे पास अंदर dt। एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा t, ओके। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा टी एक्स के पावर 4 और इसके दोनों साइड स्क्वायर करूँगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2 और यहाँ पर क्या बचेगा 2t, ठीक है, सिंपल होगा। अब इसको अंदर आप या तो मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद अलग अलग उनका इंटीग्रेशन कर लेना। तो 1/2 तो सबके बाहर है, बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ मैं, e की पावर t और इंटू टी स्क्वायर हो गया, प्लस का 2t e की पावर t dt, ये हो गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ कि इनका अलग अलग इंटीग्रेशन करता हूँ, ये तो सेम है, तो अगर मैं सेम अगर पूरे का करना चाहूँ तो पूरे का कर लो, या अलग अलग करना चाहूँ तो अलग अलग कर लो। अब देखो 1/2 ये इंटीग्रेशन लगा लेना आप, है ना, ये इसका सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, तो लगाते हो चलना। अब क्या करता हूँ, इसको आईलेट से करता हूँ। आईलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है मेरे पास, आप इस वीडियो से पहले आप मेरी पहले वाली वीडियो देखने हैं, सब कुछ इजीली समझ में आएगा। आईलेट में पहले इनवर्स फंक्शन होगा, फिर लोगरिथम, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल वाले होते हैं, वो होगा। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मेरे पास कौन सा आ रहा है, ये अलजेब्रिक वाला आ रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल वाला आएगा। तो पहले इसको मानूंगा फर्स्ट, इसको मानूंगा सेकेंड। अब इन दोनों को जब मैं इंटीग्रेट करवाऊंगा क्या होगा मेरे पास, पहला एज इट इज रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t रहेगा, माइनस पहले का अवकलन होता है तो कितना हो जाएगा 2t, और दूसरे का इंटीग्रेशन का भी होल इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन करूँगा e की पावर t होगा दूसरे का, और इसका पूरे का होगा, क्या हो जाएगा dt प्लस का 2t, ये अलग है, ठीक है, इसको अलग लिख दिया मैंने, 2t e की पावर t और dt। सिंपल सा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एक चीज़ देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कितनी है, सेम है ना, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। मेरे पास क्या बच गया t e की पावर t, और बाहर जो बच रहा था dt, क्योंकि सबके मल्टीप्लाई में है, तो मेरे पास बच गया 1/2, यहाँ से होगा t e की पावर t और dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो, तो इसका तो इंटीग्रेशन कर ही चुके ना, हाँ बस, तो फिर इसका तो इंटीग्रेशन अपन कर ही चुके, कोई दिक्कत ही नहीं है।
बस अब इसमें वैल्यू रख दो जो आपने मानी थी। तो 1/2 टी की जगह मैंने क्या माना था, एक्स स्क्वायर, पहला एच टी जो होगा टी स्क्वायर होगा ना, तो टी स्क्वायर होगा तो टी की पावर 4 होगा पहला एच टी, और इंटू ई की पावर टी की कितना है, ई की पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सी लगा देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से है, पिछले ईयर के हैं। अब मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाता हूँ। पहले इसको रिमूव करता हूँ फिर इसको करवाता हूँ। और एक ज़रूरी बात आपको मैं बता देता हूँ, देखो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, 10th क्लास में हो आप 12th क्लास में हो, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा ओसवाल का जो ये सैम्पल पेपर है, सॉलिड पेपर जो आता है, इसके अंदर बहुत ही एक तरह से जो क्वेश्चन है उसको काफ़ी ईजिली सोल्व किया गया है, समझाया गया है। और जो हमारे पास जैसे प्रीवियस ईयर के अंदर जो टॉपर्स थे तो उन्होंने कैसे आंसर किया था अपनी नोटबुक के अंदर, जो बुक्स जो क्वेश्चन पेपर था, और कैसे उन्होंने अपने क्वेश्चंस का आंसर किया है एग्ज़ाम्स के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताए गए हैं, उनको हाईलाइट किया गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ओसवाल के ये सॉलिड पेपर भी ख़रीद लें, ठीक है, अपने एग्ज़ाम्स के। अगर आप और अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रेफर करूँगा मैं आपको ओसवाल की ये सॉलिड पेपर ख़रीद लें, ठीक है, और इससे अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, काफ़ी यूज़फुल है। तो ये रिकमेंडेड करूँगा मैं आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तीसरा है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। उसको अपन कैसे करेंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ना, पूरे अगर कराने बैठूंगा तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो इतनी वीडियो भी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ मैं सिर्फ, ये है ना। देखो इसमें क्या करना है अपने को, अब इसको कैसे करें, कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कोस एक्स की जगह, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर यहाँ पर पुट करेंगे अभी जो पिछले क्वेश्चन में क्या था। लेकिन यहाँ पर अगर कोस स्क्वायर एक्स की जगह रखूँगा तो ये नहीं बनेगा क्योंकि इसमें पावर 3 है, और इसको रखूँगा तो फिर इसके साथ एक टर्म और आएगी, वो नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन देखो इसका करता क्या हूँ मैं कि यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँ क्यों हो जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि साइन एक्स की जगह अगर मैं पुट करना चाहूँ तो क्या पुट करूँ मैं, साइन एक्स की जगह मैं क्या पुट करूँ, टी पुट कर दिया, मान लो मैंने। डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट एक्स, तो साइन का क्या होगा कोस एक्स, या आप एक काम करो इसमें कि कोस एक्स की जगह पुट कर दो आप, क्योंकि अगर आप देखो कोस एक्स की जगह पुट करोगे तो मेरे पास क्या होगा, साइन एक्स बनेगा, फिर साइन एक्स की जगह है तो अपन कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसलिए आप क्या करते हैं अपने यहाँ इसमें कि कोस एक्स की जगह पुट करते हैं अपने इसमें, है ना। तो कोस एक्स की जगह अगर मैं पुट करता हूँ तो कोस एक्स इज इक्वल टू टी कितना होगा, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा डी टी। मेरे पास है ये रहा, उसमें करते तो उसमें नहीं था, इसलिए है ना ऐसे करना। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस को अपन बाहर ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस को अगर मैं बाहर भी ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी। ये लो जी मैंने डी टी लिख दिया इसकी जगह। अब साइन कोस स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखूँ, टी स्क्वायर होगा। और साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बात बताओ, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह मैं टी लिख ही दूंगा तो 1 माइनस का टी स्क्वायर हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करवा दो इसको, टी स्क्वायर माइनस का टी की पावर 4 डी टी, दोनों की है ना, कर दो अब इनका इंटीग्रेशन बिल्कुल ईजी। अब तो क्या होगा, टी की पावर 3/3 एक्स की पावर एन वाले से माइनस का टी की पावर 5/5 प्लस का सी। अभी यहाँ पर जो टी की जगह माना था वो वैल्यू रख देंगे अपन वहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि माइनस का और टी की पावर 3, टी कितना है कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टी की जगह कोस की पावर 5x अपॉन 5 प्लस। ये बिल्कुल इसका इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ नहीं करना था, बस पुट करके चेक करना था, बाकी की वैल्यू अपने पास सेम है। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो इसके लिए मैं देखो क्या करता हूँ, देखो पहले मैं क्या करता हूँ कि tan x को लिख देता हूँ। tan x बराबर क्या होता है, sin x अपॉन cos x, तो मैं पहले वही लिख देता हूँ इसमें। तो मेरे पास ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लूँगा तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा कोस एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, dx है, इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन। अब देखो अब क्या करूँ मैं इसका,
अगर देखो मैं यहाँ पर साइन एक्स जोड़ूंगा और साइन एक्स घटाऊंगा तो एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगी प्लस वाली, फिर वापस साइन एक्स बचेगा पिछले इक्वेशन की तरह, तो कोई फायदा नहीं है। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो उसमें कोस स्क्वायर बनेगा, कोस एक्स साइन एक्स तो लेंथ हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ऊपर नीचे, तो बनेगा कि मेरे पास क्वेश्चन 2 कोस एक्स बच जाएगा ये, और ये बन जाएगा 2 को मैं बाहर ले लिया मैंने पूरे के, तो ये जाएगा मेरे पास कोस एक्स प्लस का साइन एक्स डी एक्स। अब 2 कोस एक्स हो गए, कोस एक्स प्लस कोस एक्स 2 कोस एक्स हो गया, अलग अलग लिख लेता हूँ, कोस एक्स और कोस एक्स प्लस है, दोनों यहाँ पर प्लस लगा लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो ऐसे कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, कोस एक्स प्लस कोस एक्स 2 हो गया, अपॉन में कितना है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस का साइन एक्स। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसमें साइन एक्स ऐड कर देता हूँ, साइन एक्स सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कोई इफेक्ट पड़ेगा इस पर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन एक्स इसमें मैंने ऐड कर दिया और मैंने साइन एक्स इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो कोई इफेक्ट पड़ा क्वेश्चन के ऊपर, साइन एक्स कैंसिल, वापस 2 कोस एक्स बचा, लेकिन अपना काम बन जाएगा इसके अंदर। अपना काम कैसे बनेगा इसमें, अपन क्या करते हैं, ये पूरे के तो है अपॉन में, तो एक बार इसके अपॉन में रख देंगे, एक बार इसके अपॉन में रख देंगे, एल शेप लेंगे, वो क्यू टर्म बनेगी। तो जब मैं इसके अपॉन में रखूंगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स कितना बचेगा 1 प्लस, और कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स पूरे के, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ वही सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, कोस एक्स प्लस साइन एक्स की जगह क्या मान लेता हूँ, कुछ वैल्यू मान लेता हूँ। इसको पहले मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, यहाँ रखता हूँ ना, वहाँ पर जगह नहीं है, तो इसको देखो इस साइड देखना ही है ना, ये लगता। क्या करता हूँ कोस एक्स प्लस साइन एक्स की जगह कुछ वैल्यू मान लेता हूँ मैं, कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस है ना, साइन एक्स की जगह मैं मान लिया टी, आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हो। डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट एक्स, कोस एक्स क्या होगा माइनस का साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा बराबर डी टी हो जाएगा, डी टी बटे डी एक्स होगा, इस इधर भेज दिया। ये वाली टर्म में जो है यहाँ पर कोस एक्स पॉजिटिव है, कोस एक्स पॉजिटिव, माइनस का साइन एक्स, उसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, और डी एक्स है। तो ये एक है ना, एक इसको तो अंदर मल्टीप्लाई करवा दो डी एक्स को, तो ये तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा डी एक्स सिंपल। और जब ये जो वैल्यू बनेगी कोस एक्स प्लस माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स और इसकी जगह डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डी टी, तो हो जाएगा मेरे पास डी टी अपॉन, अब इसकी जगह पुट किया गया था मैंने टी। अब करा दो इसका इंटीग्रेशन, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 होगा, इसका हो जाएगा x, इसको हो जाएगा log t प्लस का c। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर जो भी थी अपने पास, t की जगह जो भी माना था मैंने वो रख दो, ठीक है ना। तो 1/2 ये अलग थी, ठीक है, ये वाली टर्म इसको अलग लिख लेना चाहिए, dx की जगह ये अलग है पूरा, ये अलग है यहाँ पर ऐसे, वो आपके ऊपर डिपेंड है, अलग अलग कर लेना। अब log t की जगह क्या लिखूँ मैं, log t की जगह क्या माना था, ये वाली टर्म कोस एक्स प्लस का सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और है जो कि सब्स्टिट्यूट के है, ये वाला अलग है। देखो आपको जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मैं अभी जो सब्स्टिट्यूट वाले करवा रहा हूँ तो आप जितने भी सब्स्टिट्यूट वाले कर दोगे, ऐसे जो क्वेश्चन होंगे सारे के सारे आप क्वेश्चन कर दोगे। तो एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आप कर लेना। अगर फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर यूट्यूब पे अभी जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें कमेंट कर देना, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो आपसे कांटेक्ट कैसे करूँ। मैं आपको अपने नंबर या जैसे भी सोशल मीडिया है वो आपको बता दूँगा, आप अपने डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, e की पावर 2x - 1 और e की पावर 2x + 1 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, वैसे तो डायरेक्ट आकर सब्स्टिट्यूट करेंगे e की पावर 2x का तो बनेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ। 2x है ना, ये से तो है e की पावर x डॉट e की पावर x, आधार समान हो बेस जुड़ जाते हैं, मतलब बेस समान बेस इक्वल हो तो हमारे पास जो पावर हो ऐड हो जाती है, तो 2x हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ इसमें e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से क्या बचेगा e की पावर x। अब यहाँ पर तो है नहीं e की पावर x, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें e की पावर -x हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं, जो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा बेस अगर हमारे पास कितने हैं सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को 1 होता है हमारे पास,
ए की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही तो होती है। तो इसमें भी ए की पावर एक्स कॉमन ले लूँगा, सेम एज इट इज़ बनेगा, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया, डी एक्स होगा, कैंसिल आउट होगा ए की पावर एक्स से, मेरे पास ये बच गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाली टर्म की जगह मैं मान लेता हूँ टी, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने इसकी जगह, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया, टी। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसका ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स को करो, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स रहता है, चाहे डिफरेंशिएशन को चाहे इंटीग्रेशन करो। और इसका क्या होगा, ए की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या होगा, -1, माइनस एक्स का -1 होगा, बराबर कितना हो जाएगा, डी टी। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डी एक्स है, डी टी बाई डी एक्स होगा ना, तो ये डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी। ये वाली टर्म हमारे पास ऊपर है, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर डी एक्स, कितना हो जाएगा, डी टी। और इसकी जगह मैंने क्या माना था, टी, कर दो इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा, लोग टी की जगह क्या माना था, 1/t का कितना हो जाएगा, लोग टी होता है, और टी की जगह मैंने क्या माना था, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस का एक्स प्लस का सी। ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ईजी था। अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिलेंगे और भी, ठीक है। यहाँ पर रूट भी दे सकता है वो, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और फॉर्मूला आप मेरे पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हो। सॉल्यूशन देखो इसका, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले ना पॉलिनोमियल में टू पावर का हमारे पास हो ना, तो क्या करना होगा उसके अंदर, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ये है एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसका मतलब ऐसा करना होगा कि एक तरफ तो मेरे पास वेरिएबल हो, है ना, एक तरफ मेरे पास कांस्टेंट हो, दो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूलाज होते हैं वो ऐसे हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक तरफ तो वेरिएबल्स होते हैं और एक तरफ कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास, तो वैसे ही इसको बनाना है। अब मैं कहता क्यों, ऐसी क्वेश्चन आपको मिले जब भी, तो जो पावर में उसको तो एच डी लिख देना, एक्स माइनस का, सबसे पहले क्या करना है, इसका हाफ करना है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 3, उसका कर देना स्क्वायर, सेकेंड 2 टाइम मतलब 2 पावर का है, क्वाड्रेटिक है ना, तो हो जाएगा 2, कर दिया इसका, प्लस कितना है 13 है, माइनस करना क्या है, जो यहाँ पर जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके उसको माइनस कर दो, इसका स्क्वायर कितना होगा 9, इसको माइनस कर दो, सिंपल सा काम हो गया। जैसे इसको ओपन करोगे ये टर्म बनेगी आपके पास, चेक कर लेना चाहिए इसको, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ये डी एक्स अपॉन एक्स माइनस का 3 की स्क्वायर प्लस 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 4, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। अब मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, अभी भी नहीं बनाओ तो एक काम करना, सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसकी जगह, एक्स माइनस के 3 की जगह मैं कर दूंगा टी, डिफ्रेंशिएशन कराऊंगा तो डी एक्स बराबर डी टी बनेगा, डी एक्स का 1, इसका 0, डी टी बटा डी एक्स को इधर लेकर आऊँगा, डी एक्स बराबर डी टी बनेगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये पूरी तरह से अगर सही करूँ तो डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी टी, और जो एक्स माइनस 3 है उसकी जगह लिखूँ टी की स्क्वायर प्लस का 2 की पावर। ये बन गया अपने पास फॉर्मूला किसका बन गया, देख लो जरा, एक्स मान लो इसको, अगर मैं एक्स मानूँ, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, शायद मेरे अकॉर्डिंग पहला ही फॉर्मूला होगा आपकी बुक के अंदर, ऐसे वाले में कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए सी। सिंपल है, बस कुछ भी नहीं करना, कर दो इसका इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, 1/a कितना है 2 tan इनवर्स x बटा a, x कितना है t, और t की वैल्यू रख दो साथ, x बटा a, ये इसका आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बाकी फिर इसका सेकंड पार्ट और आएगा तो उसमें और कवर कर दूंगा, ठीक है। अपॉन रूट 5x स्क्वायर माइनस 2x। एक बात और, अगर यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट हो ना वो यूनिटी होना चाहिए, मतलब अगर 5 होना है पर 5 हो कुछ भी हो उसको अंदर पहले डिवाइड करो वो सबके साथ, इसको सिंगल बनाना है अपने को, ओनली एक्स स्क्वायर ही रखना है। ऐसा नहीं कि 2x स्क्वायर 3, नहीं, कुछ भी नहीं, इसके साथ सिंगल रखना है, यूनिट कोफिशिएंट एक ही होना चाहिए इसका। अगर नहीं है तो उसको पहले भाग दो, फिर ये वाली विधि जो भी है मेथड है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर सिंगल नहीं है, सिंगल बनाना पड़ेगा पहले इसको। अब सिंगल कैसे बनाऊँ मैं इसको, क्या करता हूँ मैं इसको, डी एक्स अपॉन, दिख नहीं रहा होगा पहले एक काम करता हूँ, इसको 5 से डिवाइड करा देता हूँ, इसको 5 से क्या करा देता हूँ, या एक काम करता हूँ ना, इसमें 5 कॉमन ही ले लेता हूँ, चाहे 5 डिवाइड करो तो चाहे 5 कॉमन ले ले की बात है। तो जब इसमें 5 कॉमन लूँगा तो बाहर मेरे पास कितना आएगा, 1/√5 आएगा ना 5 को, तो यहाँ तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लिया ना मैंने, और यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस का 2/5x
बस 5 मैंने कॉमन ले लिया। अभी क्या बनेगा इसके अंदर 1/√5 है। अभी वही अपने को पास एक को क्या बनाना है कांस्टेंट, तो dx अपॉन रूट, ये तो है ही अपने पास, और इसका क्या करना था अपने को आधा, तब बना था हमारे पास ऐसा। तो इसका आधा करूँगा तो मैं कितना होगा, आप देखना इसका आधा कैसे करता हूँ मैं, 2/5 है, आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, और जो अब जो भी अब जो कितना बनेगा, जितना बनेगा 1/5 बनेगा। 1/5 कितना करना था, अगले वाले टर्म से माइनस करना था। अगले वाले टर्म मेरे पास कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 0 में से कितना कर दूँगा माइनस का 1/ इसका स्क्वायर करना था, तो ये कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर बनेगा कितना गया 1/5 बचेगा नहीं, इसको मैं सही से लिख दूँ, तो इसका आधा कितना होगा मेरे पास 1/5, तो इसका तो करना था स्क्वायर। और यहाँ पर क्या करना था कि यहाँ पर जो टर्म है उसका स्क्वायर का माइनस करना था अगली वाले टर्म में। तो जैसे यहाँ पर क्या था 3 था, तो 3 का स्क्वायर का माइनस क्या था, तो यहाँ पर 5 है 1/5, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 1/5, 25 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम, 1/25 होगा, और 25 को क्या लिखता हूँ 5, इसका स्क्वायर कर दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ये सिंपल सा, मुझे वही बनाना था। कौन सा फॉर्मूला बनेगा ये, 1/√x² माइनस का a², क्या बनता है log x प्लस √x² माइनस का a²। देखो तभी कह रहा हूँ मैं, फॉर्मूला एक बार अच्छे से रिमेंबर करना है। अगर फॉर्मूले दिमाग में है ना तो फिर तो बना दोगे आप। तो कितना हो जाएगा 1/5, 1/√5 हो गया, log x। अब एक काम करना, देखो मैंने तो उसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैं इसको जगह पुट भी कर दूँ कि x माइनस 1/5 की जगह t कर दूँ, तो क्या आ जाएगा dx हो जाएगा ना, वही चीज़ है ना दोनों चीज़, तो dx की जगह dt लिख दूंगा, तो इसकी ये तो t बन जाएगा। तो अब कैसे बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 1/dt अपॉन √t² माइनस का, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, 1/5 है या a है, कांस्टेंट है तो a मान लूँगा, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा। कहने का मतलब यही है। तो क्या हो जाएगा x कितना हो जाएगा, x माइनस का 1/5 प्लस रूट में वो क्यों टर्म आएगी। अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ एच, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको जब सोल्व करूँगा तो ये तो बनेगी, तो x उसका माइनस का 2/5x हो जाएगा, बस प्लस का सी कर दो, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है, इससे कुछ हार्ड नहीं है। अब इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर मैं एक दो हमारे पास होता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय जो इसका खंडस विधि में पार्ट से करते हैं ना, आइलेट वाला मेथड, वो कवर कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए, बाकी कोई डाउट नहीं हो तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो जैसी भी लगी हो आप मुझे बताइए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच।